मतलब यदि ये भागती भी तो फिर रूम का दरवाजा बंद करके भागती, जिस तरीके से इन्होंने मारा है रूम बंद करके भागती। रूम भी खुला था माय लॉर्ड, और फिर उन्होंने नाखून तक नहीं धोए। पुलिस ने कहा कि उस नाखून में भी ब्लड स्टैन लगे हुए हैं। कपड़ा चेंज कर लेगा लेकिन हाथ नहीं धोएगा, ये तो नॉट पॉसिबल है। पेज नंबर 18, विटनेस नंबर 7, इनने कहा है कि पैरा 16 में कि खून पूरी तरह नहीं सूखा था कपड़े का जब पोस्टमार्टम के लिए आए, और घटना 9 से 12 घंटा पहले की है। मतलब खून यदि नहीं सूखा था तो घटना और लेट नाइट की है, मेरा ऐसा सबमिशन है, इसलिए लास्ट सीन टुगेदर इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। इसी ग्राउंड पे मेरा आर्ग्यूमेंट है। और सीजर विटनेस जो है छवि और करण दोनों हॉस्टाइल है माय लॉर्ड, इसमें इनके सामने कोई जब्ती नहीं की गई है। लास्ट इन टुगेदर पे महिला साइटेशन भी मैं लेकर आई थी, लास्ट इन टुगेदर पे कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। settled proposition. Last seen theory together is cannot be made the sole conviction. That is a settled proposition. But then the question is, what is your answer to 106? The place of dead body is there. Number 1 says that he was called. Number 2 says that they were together after he left. They were consuming liquor. मतलब यदि ये भागती भी तो फिर रूम का दरवाजा बंद करके भागती, जिस तरीके से इन्होंने मारा है रूम बंद करके भागती। इनने रूम भी खुला छोड़ा था, यदि ये मार के भागे होते तब। रूम क्यों, उससे क्या फर्क पड़ता है? रूम भी खुला था माय लॉर्ड, और फिर उन्होंने नाखून तक नहीं धोए। पुलिस ने कहा कि उस नाखून में भी ब्लड स्टैन लगे हुए हैं। कपड़ा चेंज कर लेगा लेकिन हाथ नहीं धोएगा, ये तो नॉट पॉसिबल है। और डिसइंटीग्रेटेड इसीलिए तो धो लिया बोल के ही तो ग्रुप नहीं मिला। धो लेता तो नहीं धोता तो ग्रुप भी मैच कर जाता, क्या है ना, ग्रुप नहीं मिला। और आपको इंजुरी यदि नहीं है अरेस्ट में आपके उसमें ब्लड कैसे आया? FSL पेज कौन सा है? पेज 1099 से स्टार्ट होकर 101 तक। 101 इस पे गुप्ती है माय लॉर्ड जी, नाखून डी, लोहे की गुप्ती को जी मार्क किया गया है और नाखून को डी मार्क किया गया है। डी में आपके उसमें रक्त कैसे कहाँ से आया? मतलब डी आपके नाखून में खून कहाँ से आया? विघटित है, नहीं रक्त पाया गया है ना। FSL रिपोर्ट में धब्बे विघटित है, पेज नंबर 101। अरे तो वो तो ठीक है। एंड जी में भी परिणाम अनिश्चित पाए गए हैं। जो गुप्ती को मार्क किया गया है जी, वो भी अनिश्चित पाया गया है। सीजर विटनेस भी हॉस्टाइल है। गुप्ती कहाँ से जब्त हुआ? वो कचरे से गुप्ती जब्त हुआ, और कपड़े पहने वो हुए जी है, उसमें तो ह्यूमन ब्लड है। गुप्ती जी ह्यूमन ब्लड। डी इज नाखून, जी इज गुप्ती। आपका अरेस्ट कहाँ है? अरेस्ट वो नहीं आया है। अरेस्ट मेमो कब कहाँ है? कौन सा एग्जिबिट है? उस मेमोरेंडम आया मेलड, वो अरेस्ट कहाँ से किया गया वो नहीं आया है। एग्जिबिट कौन सा है? पेज 61 माय लॉर्ड, इट इज एग्जिबिट P14। आपको इंजुरी था क्या कुछ? नहीं, उसको अरेस्ट मेमो में नहीं आया इंजुरी। तो खून कहाँ से आया उसके बॉडी में, कपड़े में, उसमें नाखून में? That's why we were asking, अरेस्ट मेमो में इंजुरी है क्या? अरेस्ट मेमो में कोई नहीं है अरेस्ट। देन खून कैसे आया? 42 इंजुरीज, 42 46 साइकिक टोटल, एंड मोस्ट ऑन द नेक, मैक्सिमम ऑन द नेक, वाइटल पार्ट ऑफ द बॉडी। चलिए बस कर दीजिए, देखते हैं आपको ये एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि आप कहाँ थे, आपके यहाँ पे बॉडी क्यों मिली आपके घर में? तो घर में बॉडी मिली, उसमें मेरा सबमिशन ये है कि घर में और लोगों के कमरे भी लगे हुए हैं और फैमिली मेंबर्स भी हैं, और घर ऐसी लोकेशन पे है कि रात को 2-3 बजे तक लोगों का आना जाना रहता है। कौन से घर में 2-3 बजे तक रात का आना जाना? रोड पे जो घर है, लोकेशन तो जो है। घर में आना जाना किसके घर अंदर रहता है? अचानक जाके किसी को मार के फिर आगे निकल जाएगा क्या? इज इट नॉर्मल बिहेवियर? सेकंड वन ये था 10:30 बजे तो बुला के ले गया, 10:30 उसके बाद पार्टी किए होंगे 2 घंटे, 12:30 तो ऐसे ही बज गए। मतलब दैट्स ए प्रिपोंडेंस इन द डेवलपमेंट। बोल रहा है कि रात में पार्टी करके वो लौट गया, बाकी दोनों रहे, और सुबह उसके फादर जाके देखे उसी के घर में, उसी घर में कमरे में पाया गया, ओपन प्लेस भी नहीं है। How you explain this? In fact, that is the most incriminating circumstance. PW3 का स्टेटमेंट क्या है? PW3 पेज नंबर 11, छविलाल देवानंद। सीजर विटनेस है, मेमोरेंडम विटनेस है। पुलिस मैं आई रीड मतलब 106 presumption. Father PW is the witness, my lord. उन्होंने बुलाया PW who was the informant, and father in his evidence has said that the deceased
and the accused, they both left the house, and because the accused had come to call the deceased person, my lord, he saw them last leaving his house. His statement to that effect cannot be disbelieved, my lord. Nothing has come in the cross-examination on the basis whereof this part can be disbelieved, that the deceased was taken by the accused person from his house. Then, my lord, further it is the PW2, Viren Thakur, who accompanied deceased and the accused person in the house of the accused. He accompanied them, they partied there as per his evidence, and the crucial part is that he was shown the weapon which has been used in committing the offense by the accused person. As your lordship would find in 4th line of para 2 in the deposition of the PW2, फिर इंद्रजीत ने कहा कि सामान दिखा रहा हूं, कहा, और एक तलवार तथा गुत्ती दिखाया. मैं उसके बाद थोड़ी देर रुका और फिर मेरे घर वाले देख रहे होंगे, कहकर मैं अपने घर चला गया. एंड हिज स्टेटमेंट आल्सो शोज दैट दे वर taking drinks, my lord. So, since they had consumed liquor, they were in inebriated condition, my lord. And in that condition, the memorandum statement to this extent can be believed, my lord, can be read, my lord, that what caused the incident, my lord. And that is the story that some altercation took place between the deceased and accused person. And in that course, the deceased person torn the poster which was fixed on the wall of the accused person's house, my lord. And that infuriated the accused, and he assaulted the deceased person with the weapon that was seized. Because that poster, which perhaps became the immediate cause provoking the accused person to assault, that has also been seized as Exhibit P18. That poster was sent for the FSL examination, and the blood stain have been found on that poster also, my lord. The FSL report is positive. The weapon that was used in commission of offense, that was seized at the instance of accused person. The clothes which he was wearing at the time of incident, that was seized. His nails got cut and seized, and these all were subjected to the chemical examination, my lord. And the chemical examination has been positive in respect of all these articles. But the most incriminating circumstance in present case is, my lord, that the deceased was found dead in the house of the accused person. Nothing has come in the evidence to suggest that the place of occurrence was a common place, or it was accessible by other persons also, without knowledge of the accused person. In that circumstance, the heavy burden was on the defense to prove that how the incident has occurred. As your lordship was rightly pointing that section 106 of the Evidence Act, that puts burden on the accused person for proving the fact which was especially within the knowledge of. Since on that aspect, no explanation has come from the defense side to how the dead body was found in the house of accused person. The conclusion that can be arrived at is only that the offense has been committed by the accused, and the prosecution has successfully establishes all the links which were necessary to prove the circumstance which lead to the conclusion of guilt of the accused person. Here number 2.